अच्छा, आगा भट्ट साहब, एक और चीज़ मुझसे तमाम व्यूअर सवाल करते हैं और तकरीबन जो न्यू ब्रीडर हैं वो भी पूछते हैं कि जी हम अपने डॉग कैसे रजिस्टर्ड कराएं और हम पीकेसी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, उसका तरीक़ेकार बता दो। देखो बहुत से लोगों के पास मुझ समय मैं भी ब्रीडर हूँ, मेरे पास भी लिटर होते हैं, मैं उनको रजिस्टर्ड नहीं करवाता। बहुत से लोग बोलते हैं हमें नॉन पेडिग्री चाहिए। आप ये थोड़ा सा व्यूअर्स को गाइड करें कि पेडिग्री होना लाजमी है या अगर क्वालिटी अच्छी है नॉन पेडिग्री भी रख सकते हैं। थोड़ा सा ये अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि पेडिग्री मतलब लोग आपके कैनल में कैसे रजिस्टर्ड हों और इस पीकेसी में कैसे रजिस्टर्ड हों और अपने लिटर वगैरह कैसे रजिस्टर्ड कराएं, तरीक़ेकार क्या होता है और पेडिग्री सिंगल डॉग क्या होती है और 4 जनरेशन पेडिग्री क्या होती है। देखें जी, सबसे पहले डॉग रजिस्ट्रेशन का जो सवाल है वो ये है कि आपका डॉग अच्छा पेडिग्री का मकसद ये होता है कि उसकी लाइंस पीछे से अच्छी हो। ठीक ठीक है, पीछे से उसकी लाइंस आ रही हों, उसके बाप दादा जो भी हों वो चैम्पियंस हों, अच्छी लाइंस के हों, तो वो एक लाइक अ ख़ानदान। जी बिल्कुल। ठीक है, कि उसका पीछे से ख़ानदान कैसा है। और नॉन पेडिग्री ये होता है कि उसका पीछे से पेरेंट्स का कोई पता नहीं होता। ठीक है जी। दूसरी बात ये होती है कि जी आप नॉन पेडिग्री भी अगर एंटर करवाना चाहते हैं शो के अंदर तो वेलकम। लेकिन जो उसका ब्रीड स्टैंडर्ड ब्रीड क्वालिटी और वो जो डॉग की अपनी क्वालिटी है वो लाइक एक पेडिग्री डॉग की होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अब रहा सवाल उसकी रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, उसको आप सिंगल डॉग रजिस्टर करवाएं। ठीक है, उसके अंदर उस नॉन पेडिग्री डॉग की क्वालिटी अच्छी होगी, पेडिग्री में उसका नाम आएगा। ठीक है, उसका फर्स्ट जनरेशन होगी, उसमें आप ऑनर का नेम होता है, उस डॉग का नेम होता है, लेकिन शर्त ये है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि वो पेडिग्री को डिजर्व करता हो। ठीक है। उसको हम नॉन पेडिग्री में मींस कि सिंगल जनरेशन। देखें असल में ऐसा होता है ना कि पेडिग्री पेरेंट से लिटर हो गया, अब कोई पपी परचेस करता है कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पेडिग्री के पैसे, आप मुझे नॉन पेडिग्री में थोड़ा नॉर्मल रेट में दे दो। अच्छा, फिर वो जब 6 महीने का 7 महीने का हो जाता है तो मूड बन जाता है कि जी हमें ये रजिस्टर कराना है। ठीक है, तो उसमें क्या नफ़ा है क्या नुकसान है, इसके बारे में भी गाइड करें। देखिए जी, एक तो जो रजिस्ट्रेशन होती है वो जैसे 7 पपीज़ हुए तो वो 7 के साथ की रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है। ठीक है, उसमें आप ये कि आप बोलते हैं जी 6 महीने के बाद हम उस पपी को, देखिए लिटर जो होता है ना वो एक साथ रजिस्टर होता है। जी लिटर एक ही होता ठीक है। है, अब आप अगर नॉन पेडिग्री में एक बच्चा भेज देते हैं, पेडिग्री बच्चा, जी और वो बंदे बोलते हैं जी, जो ऑनर्स उनके होते हैं वो कहते हैं जी हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं 6-7 महीने में, जी तो पहली बात ये होती है कि उसकी लेट फीस लगती है। जी। ठीक है, अब जिस ब्रीडर से वो बच्चा लिया गया है ठीक है। तो उसके माँ बाप के पेपर लिए जाएं, ठीक है। उसको फिर लेट रजिस्टर उसको करवाया जाए। वो कैनल भी लेट तो रजिस्टर्ड चार्ज होना होगा। चाहिए ना। जी, लाजमी बात है, लाजमी। कैनल रजिस्टर्ड होना जहाँ चाहिए। पर उसके विदाउट पेरेंट्स कैनल, होंगे जी हाँ, वो कैनल रजिस्टर्ड होना चाहिए जी उसी क्लब के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल ये करते हैं कि हमें अपना डॉग रजिस्टर कराना है और हमारे पास पेरेंट्स उसके पेडिग्री हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपका कैनल रजिस्टर्ड होना लाजमी है। जो ब्रीडर है वही करवा सकता है। अच्छा, एक और चीज़, जो ब्रीडर है उसका अगर कैनल रजिस्टर्ड है तो बच्चा वही रजिस्टर करवा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं करवा सकता। उसके अलावा कोई नहीं करवा सकता। दूसरी बात ये है कि अगर जिसके पास वो बच्चा है जी तो वो सिंगल डॉग रजिस्ट्रेशन उसकी करवा सकता है। जी बिल्कुल सिंपल ये हल है इसका। लेकिन अगर 4 जनरेशन है तो वो उसी से ब्रीडर से कांटेक्ट करे वो और 4 ब्रीडर फिर जनरेशन। करवा सकता है, वो जो ऑनर होता है वो नहीं करवा सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये थे आगा भट्ट साहब, लेब्राडोर के भी स्पेशलिस्ट हैं और पाकिस्तान कैनल क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आगा भट्ट साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।